माथे का पसीना पोंछते हुए देवकी जी बाहर बालकनी में सरसराती ठंडी हवा के झोंकों को महसूस कर आनंद का अनुभव कर रही थी। तभी उनकी पड़ोसी पुष्पा जी पूछ बैठी, क्या हुआ देवकी जी, इतना पसीना, तबीयत तो ठीक है ना? देवकी जी ने कहा, कुछ नहीं, वो राशि की तबीयत थोड़ी खराब है तो आराम कर रही है। बस सोचा आज उसके हिस्से का काम मैं कर दूं, थोड़ा आराम करेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। पुष्पा जी को देवकी जी का जवाब रास ना आया और उन्होंने कहा, बहुत भोली हो भाभी आप, ये बहुओं के नए चोचले हैं काम ना करने के। आजकल की लड़कियों को बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं, गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं ये। देवकी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पुष्पा, आप गलत समझ रही है। उसे सच में बहुत बुखार है, बदन तप रहा है, मैंने ही उसे आराम करने को कहा है। पुष्पा जी ने कहा, अच्छा सच में बीमार है तो एक काम की सलाह देती हूँ आपको, आप अपनी बहू को मायके भेज दो, वो जाएगी तो साथ में बच्चे भी चले जाएंगे और आपकी जान छूटगी, नहीं तो सब कुछ आपको अकेले ही करना पड़ेगा। ना जाने आपकी बीमार बहू कब तक ठीक होगी, आप कब तक सबके काम करती रहोगी, आपकी भी तो उम्र हो चली है ना। और वैसे भी भाभी, ये बीमार बहू किस काम की भला, इसे मायके ही भेज दो, इसके घर वाले इसकी देख रेख कर लेंगे। चलो भाभी मैं चलती हूँ, मुझे सामान लाने जाना है, कहकर पुष्पा जी अंदर चली गई। देवकी जी ने सोचा, ये कैसी बातें कर रही थी पुष्पा जी, रोज तो बहू ही काम करती है ना, एक दिन मैंने कर दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, छोड़ो, मुझे ये सब बातें सोचनी ही नहीं है। देवकी जी अपने मन को समझाते हुए अंदर चली गई। 2 दिन तक देवकी जी ने घर संभाला और उस 2 दिन के आराम से राशि जल्दी ठीक हो गई। अभी 1 हफ्ता ही बीता होगा। देवकी जी बाहर से सामान लेकर आ रही थी, तभी बिखरे बाल, मैले कुचैले कपड़े पहने पुष्पा जी भागी भागी बाजार की तरफ जा रही थी। देवकी जी ने पूछा, क्या हुआ पुष्पा, ये अपना क्या हाल बना रखा है आपने, आप बहुत जल्दी में दिख रही है। पुष्पा जी बोल पड़ी, देवकी जी आपने पनीर लिया है क्या? अगर लिया है तो प्लीज मुझे दे दीजिए, ये बच्चों ने मेरी नाक में दम कर रखा है, जब जो खाना है सो खाना है, बिल्कुल नहीं सुनते मेरी। पर आपके घर तो बच्चे नहीं है? देवकी जी ने आश्चर्य से पूछा। पुष्पा जी ने कहा, भाभी मेरी बेटी निधि के बच्चों की बात कर रही हूँ। देवकी जी ने खुशी से कहा, ओहो निधि आई है, बहुत अच्छी बात है, बहुत दिन हो गए उसको देखे हुए, अच्छा हुआ जो वो आ गई, अब आप भी अकेला महसूस नहीं करेंगी। ये लीजिए पनीर, बच्चों को खिला दीजिए और वापस करने की जरूरत भी नहीं है, आखिर मैं भी तो नानी हूँ ना बच्चों की, जाइए मजे करिए। पुष्पा जी ने झल्लाहट में कहा, क्या मजे भाभी, वैसे कहाँ उसके ससुराल वाले उसको आने देते हैं, बाई बना कर रखा है उन लोगों ने मेरी बेटी को, जब तक सब काम करती तब तक सबको अच्छी लगती, और आज जब वो इतनी ज्यादा बीमार है तो उसे मायके पहुंचाकर चले गए वो लोग। अरे मायके वाले बस सेवा करने के लिए होते हैं क्या? देवकी जी को हंसी आ गई, पर अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए कहा, लगता है बहुत देख समझकर आपने अपनी बेटी का रिश्ता किया था, आपके और उनके विचार कितने मिलते जुलते हैं ना, बहुत अच्छा किया। निधि के ससुराल वालों ने, पुष्पा जी ने कहा, क्या खाक अच्छा किया, अपना पल्ला झाड़ लिया मेरी बीमार बेटी से। देवकी जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक ही तो किया, भला बीमार बहू किस काम की होती है, उसे तो मायके भेज देना चाहिए, क्यों पुष्पा जी? पुष्पा जी को अपनी कही बात याद आ गई, वो सिर झुकाए वहाँ से चली गई।